दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, इसको अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। मार्केट के अंदर जो गिरावट अभी हुई है उसके बाद में क्या निफ्टी ब्रेकडाउन कर चुका है, क्या कौन सा लेवल है जो इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट का, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में दोस्तों 7 कंपनीज हैं इंक्लूडिंग सम आईपीओज जो अभी ओपन है एप्लीकेशन लगाने के लिए, और भी कुछ कंपनीज हैं जिसके ऊपर अपन यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ एआई कंपनीज को लेकर। देखिए एक वीडियो मैंने आपके लिए किया था जिसके अंदर एआई कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करें ये मैंने आपको सिखाया था, बताया था कौन कौन सी कंपनीज है। उसमें अपन ने इंडिया वर्सेस यूएस कंपैरिजन किया था। तो यूएस के अंदर हमने देखा कि कंपनीज काफ़ी आगे है, प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज है, और यहाँ पे सर्विस या फिर हम बोल सकते हैं सपोर्टिव कंपनीज है, जस्ट लाइक डेटा सेंटर कंपनीज। यूएस वाली जो कंपनीज है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी ऑर्गेनिक आएगी और काफ़ी अच्छी आएगी। तो उसके लिए ऑप्शंस कौन कौन से थे मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो इंडिया में कंपनीज है ना, कुछ कंपनीज हैं डेटा सेंटर वाली कंपनीज, उनके पास में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और उसकी वजह से वो कंपनीज काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो कुछ 3 कंपनीज के ऊपर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और डिटेल में देखते हैं कि कंपनीज की क्या सिचुएशन अभी के समय है। एक जो लास्ट कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बारे में काफ़ी इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से जिसका नाम है नेटवेब। अब देखिए डेटा सेंटर अगर आप के मन में नाम आता है तो सबसे पहले जो कंपनी आएगी आपके सामने यही आएगी आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि इसी कंपनी के पास में अभी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है डेटा सेंटर का। और उसी वजह से जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया, इसने इस कंपनी के साथ में टाई अप किया है और 1700 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है इस कंपनी को वो एनवीडिया की वजह से ही मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी यही कंपनी है, इसके पास में ज़्यादा काम है और इसका जो एक्सपोजर है डेटा सेंटर में वो सबसे ज़्यादा है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं उनका काम पहले कुछ और था, लेकिन अब वो डेटा सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इस कंपनी का काम पहले से ही हाई कंप्यूटिंग का था, तो इसको ज़्यादा कुछ कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी यही आएगी अपने सामने। अब इसी वजह से देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है ना बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसको अगर आपको लेना है तो ज़्यादा दाम देने होगा आपको, इस कंपनी को ज़्यादा पे करना होगा। 143 का पी रेशियो आप इसमें देख सकते हैं, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे चलते हैं, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स और अच्छे आ सकते हैं। जो ऑर्डर इसको मिला है उसकी वजह से कंपनी की जो पूरी साल की सेल्स है उसका टारगेट उस एक ही ऑर्डर से पूरा होने वाला है। अगले साल की जो सेल्स है उसका 75% उसी ऑर्डर से पूरा होने वाला है। तो जो बाकी काम है वो एक्स्ट्रा होगा और वो उस वजह से जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा इंटेल का जो स्टॉक है वो चला, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है। इंटेल नाम काफ़ी स्ट्रांग है, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी बिकते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं, बट फंडामेंटली अगर आप देखोगे ना तो ये कंपनी काफ़ी वीक है। लॉसेस कंपनी को हो रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म स्टॉक का चार्ट देखोगे काफ़ी वीक है। स्टिल एनवीडिया ने इसके साथ में टाई अप किया है, $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एनवीडिया को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डेटा सेंटर की और चिप्स की। तो इसी वजह से 24% स्टॉक चला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि एनवीडिया ने $5 बिलियन की बैट यहाँ पे ली है। सिंपली आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है स्ट्रगलिंग चिप जाइंट इंटेल पे। इसका मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव आने वाली है। इसमें आप देखोगे ना तो 2030 तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो जो भी कंपनी इस काम के अंदर इन्वॉल्व है उनके पास में अच्छे ऑर्डर्स आएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। इसके चार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट आप देखोगे तो काफ़ी ग्रोथ वाला आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी हम यहाँ पे हैं, उसके बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अभी बाकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से नेटवेब के स्टॉक ने आज अच्छा किया। कल वैसे अपन बातचीत कर चुके थे टेक्निकल्स को देखने के बाद में, कल एक हिंट दिया था डे चार्ट के अंदर स्टॉक ने। मैं आपको सिखा चुका हूँ टेक्निकली कैसे आप देखते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको कॉल नहीं दी जाती है, कोई भी प्राइस आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जस्ट अपन पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूज़ होती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में स्टॉक निकला ऊपर, उसके बाद में 1700 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, एक और ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर निकलता है, अपने रेसिस्टेंस पे थोड़ा सा टिका।
बेचने वालों ने बेचा इसको, लेकिन बायर्स इतने अग्रेसिव थे कि बाइंग अच्छी हो गई इसके अंदर, और जिन्होंने बेचा आई थिंक वो वापस से री एंट्री इसमें कर चुके हैं। अब कैसे पता चला? कल आपने देखा कि यहाँ पे एक कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल बनती है जो कि एक रिवर्सल बताती है। उसके बाद में स्टॉक ने एक छोटा स्विंग कंप्लीट किया आज के दिन। अब देखिए दो ऑप्शन है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे एक स्विंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद में स्टॉक में बिकवाली हुई। ये जो कप है इसका हैंडल बना, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर हम इसी को देखें तो एक फ्लैग पैटर्न बनता है, उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है। अल्टीमेटली स्टॉक का जो पैटर्न है वो बुलिश है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ऊपर जाता है या यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी है ना वो भी अप्लाई हो जाती है। जब भी देखिए दोस्तों मार्केट बुलिश होना, तो उसके अंदर जो इमर्जिंग सेक्टर है वो ज़्यादा चलेंगे, उसके अंदर ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब भी निफ्टी इस तरह से हो, निफ्टी बुलिश हो, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज इमर्जिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उनका ट्रेंड अच्छा है, और जब भी उनके वॉल्यूम्स ड्राई होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम ड्राई वाली सिचुएशन थी, अभी तो चलो ठीक है ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब देखते हैं आगे चल के वॉल्यूम अगर ड्राई होते हैं, देखो आज के तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, अगर वॉल्यूम ड्राई होते हैं तो फिर वापस से एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के हाथ में लगेगी। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे 143 लगेगा, बहुत महंगा है, काफ़ी इन्वेस्टर उस वजह से खरीदेंगे नहीं, लेकिन जितनी ऑर्डर्स की इसको मिल चुके हैं, ऑर्डर बुक जितनी इसकी हो चुकी है, उस हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल है। बस वो कन्विक्शन बैठाना पड़ता है, जिसको कन्विक्शन है वो देखेगा, अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर। जैसे सेकंड कंपनी है, इसको भी देखना चाहिए, अनंतराज। इसको मैंने डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया था, 9% की तेजी इसमें बनी है, और इसमें देखिए दोस्तों वैल्यूएशन नेट वेब से कम है, 47 का पी है, क्योंकि इसका जो काम है ना काफ़ी डाइवर्सिफाई है। रियल एस्टेट का काम है इसका, आईटी पार्क कंपनी बनाती है उसका काम है, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। उसके अंदर फिर कंपनी का काम आ चुका है डेटा सेंटर का। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना ये कम है, तो उस वजह से वैल्यूएशन भी इसकी कम है। लेकिन अब ये जो कंपनी कर रही है, इंटरेस्टिंग कंपनी बन चुकी है अभी के समय, आपको भी देखनी चाहिए कंपनी, क्योंकि अब ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है डेटा सेंटर्स में। कैसे कर रही है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ हमने देखी थी इस कंपनी को लेकर, जिसके अंदर कंपनी ने बोला था कि डेटा सेंटर के लिए पहले तो इंसेंटिव्स कंपनी के हाथ में आएगी, साथ में कंपनी अभी के समय जो कैपेसिटी है कंपनी की 7 मेगावाट की है आईटी लोड लेने की। 2031 तक कंपनी 307 मेगावाट कर देगी, तो इतना ज़्यादा जंप यहाँ पे आएगा। और उसके पीछे का रीज़न आप देख चुके हैं स्टार्टिंग में, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। आगे चलते हैं और कुछ डिटेल्स मैं आपको इसमें देता हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और स्टडी करने में आसानी मिले। अभी आप देखोगे ना तो ये जो कंपनी एक्टिवली कन्वर्ट कर रही है एग्जिस्टिंग आईटी पार्क को, और जो उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसको डेटा सेंटर्स में। ऑब्वियसली डेटा सेंटर में ज़्यादा कमाई होगी आईटी पार्क के कंपैरिजन में। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अगर वो बेचेगी, रेंट पे भी देगी कंपनी, तो उससे भी ज़्यादा कमाई होगी डेटा सेंटर्स में। तो कंपनी बहुत ही एक्टिवली कन्वर्ट कर रही है आईटी पार्क कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को डेटा सेंटर्स में। तो ये काफ़ी अच्छी एक बैट लग रही है इन्वेस्टर्स को, इस वजह से 9% की तेजी इसमें दिखी है। आप देख सकते हैं टारगेट कंपनी करिए 1200 करोड़ के रेवेन्यू का फ्रॉम डेटा सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। जो ब्रेकआउट पेंडिंग था वीकली चार्ट के अंदर वो आज हो चुका है। उससे पहले अपन ने ये देखा था गैप कितना था, तो 60% का था, अभी 50% का है। अगर ये और चल गया अगले हफ्ते तो गैप और कम हो जाएगा इसका, ऑब्वियस है क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक रेसिस्टेंस है जिसको कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे लिया है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। मतलब जितना भी डेटा भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में आज ज़्यादा देखने को मिले, तो इसको एक ब्रेकआउट के रूप में ही कंसीडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कि कमिंग डेज में किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है, ये भी काफ़ी अच्छा एक खिलाड़ी बन सकता है डेटा सेंटर्स में। एक कंपनी और बताता हूँ आपको, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास का है, 35 का पीएस का। कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। 1% के साथ में स्टॉक आज नीचे था, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पास्ट के परफॉर्मेंस को देखें, क्योंकि डेटा सेंटर की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स आना शुरू हो चुके हैं, तो उस हिसाब से कंपनी ने कैसा किया है। तो 5 साल में कंपनी ने
7 गुना पैसा क्या है, 600% के रिटर्न्स मतलब 7 गुना पैसा। 200 रुपये का स्टॉक था, 1400 रुपीज़ का हो चुका है 7 टाइम्स। एंड इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, मैं आपको और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव डेटा इसका दूं, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है हाइपर स्केल डेटा सेंटर के अंदर काम करी की मेट्रो एरियाज के अंदर। चेन्नई देखोगे ना, चेन्नई सिटी के अंदर कंपनी 36 मेगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर बना रही है। आईटी पार्क है सिपकॉट करके, ठीक है, तो इसके अंदर ये चल रहा है इसका काम। आगे चलते हैं, कोलकाता में देख सकते हैं 15 मेगावाट डेटा सेंटर कंपनी ने प्लान कर दिया है बनाने के लिए। कंपनी को जमीन की रिक्वायरमेंट और ये सब चीज़ें, मतलब फ्यूचर प्लान से अभी, और ये फ्यूचर प्लान नहीं बोलेगे तो अभी करंटली ये कंपनी एक्टिव है इसको लेकर। नोएडा में 10 मेगावाट डेटा सेंटर विल बी डेवलप्ड। नोएडा के अंदर जो जमीन खरीदी है रेल टेल कॉरपोरेशन इंडिया से लिए, या उनके पास ही जमीन, ठीक है, उसके ऊपर ही कंपनी काम करेगी। और साथ में हम देखें तो और भी आप पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप की है रेलटेल के साथ में, और डेवलप करेगी पूरे देश के अंदर नेटवर्क 102 एज डेटा सेंटर, जो कि 23 स्टेट्स में होगा, ठीक है। तो ये भी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है डेटा सेंटर को लेकर। साथ में देखिए दोस्तों, आप नोटिस कर सकते हैं कि इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्ड करने के लिए 250 मेगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी विद इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बना देती है। और अभी नंबर्स को भी देख लेते हैं, इसके नंबर्स कैसे गए। तो आप देख सकते हैं ईपीएस बढ़ा ही है, ईपीएस बढ़ा है, वैल्यूएशन डिक्लाइन हुई है, ठीक है। साथ में अगर हम देखें इसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, तो ठीक है, नंबर्स भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। पिछले 2-3 साल में एक्टिविटी अच्छी देखने को मिली है। रिस्की कंपनी है, देखो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊंच नीच हो सकती है, बट हाँ, कोई इमर्जिंग सेक्टर में रिस्क लेना चाहता है वैसी कंपनी इसको देखता है। अब यहाँ पे अच्छी बात है, प्रमोटर भी है, इतने पिछले क्वार्टर में बेचा ही नहीं माल। एफआईज का स्टेक भी अच्छा है, थोड़ा सा बेचा है पिछले क्वार्टर में। डीआई का स्टेक भी अच्छा है, पब्लिक का भी कम है, मतलब डीआई के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपने बॉटम से रिकवरी दे दी है, मतलब यहाँ से बॉटम से लेकर अपन देखें तो स्टॉक 100% तक ऊपर जा चुका है एक स्विंग को देके। उसके बाद में थोड़ा सा अटक रहा है अपने रेसिस्टेंस के ऊपर। सो अगर ये फाइनल ब्रेकआउट दे देता है तो उसको भी एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद में टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में, मतलब जो Q2 है उसके बाद में इसके नंबर्स अच्छे आने के बाद में ब्रेकआउट करता है या पहले से ही कुछ तेजी इसमें देखने को मिल जाती है। सो डेटा सेंटर ये काफ़ी एक्टिव सेक्टर है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। सेमीकंडक्टर, उसको लेकर भी काफ़ी एक्टिव हो गए इन्वेस्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस में। सोलर पैनल, उसके ऊपर भी आगे चल के बातचीत करेंगे। कुछ और इमर्जिंग सेक्टर्स है जो डिस्कस करना पेंडिंग है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए 2 ही वीडियोस, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।